मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अब अल्लाह इंसान को उसकी औकात बता रहे हैं कि तू जो इतना तकब्बुर कर रहा है और जो मेरी दावत देने वाले नबी हैं उनकी दावत को ठुकरा रहा है, तो अपनी पहले औकात तो देख। वो क्या औकात है? मिन अय्यि शैइन, किस चीज से? खलक़हू, अल्लाह ने बनाया इस इंसान को। तुझे बनाया किस चीज से? मैंने। फिर अल्लाह खुद बताते हैं मिन नुतफा, नुतफा मनी के कतरे को बोलते हैं, मनी के कतरे से बनाया। खलक़हू, उस कतरे को बनाया भी, फ़क़द्दरहू, और उसमें अंदाजा भी ठहराया। अंदाजा क्या मतलब? क्या ऐसी मैनेजमेंट है कि उसमें आंख कहाँ लगेगी, नाक किधर लगेगी, दिल कहाँ बनेगा, दिमाग कहाँ बनेगा, कान किधर बनेंगे, फेफड़े किधर बनेंगे, गुर्दे कहाँ होंगे, और फिर वो दिल खून की पंपिंग कैसे करेगा, दिमाग में कितनी रगे होंगी, सब चीजों का अल्लाह क्या कर रहा है? अंदाजा। अल्लाह फरमाते हैं हमारी कुदरत तो यही तुझे नजर आ जानी चाहिए, और इस अपने आप को देख के तुझे चाहिए ईमान ले आए हमारे ऊपर, और फिर हमारा शुक्र कर। कैसी चीज से बनाया और क्या अंदाज से बनाया? सुम्मा सबीला, फिर रास्ता, यस्सरा, यस्सरा सब्बाहा की तरह है। सब्बाहा का माना तस्वीर करना, यस्सरा का माना युसर, युसर से निकला है ना। फिर क्या किया? सुम्मा सबीला यस्सरा, फिर रास्ते को उसके लिए आसान कर दिया। अस्सबील मखसूस रास्ता, यानी माँ के पेट में उसे बनाया, फिर उसे दुनिया में ले आया। हालांकि माँ के पेट में जो अल्लाह ताला ने जो एक रास्ता रखा है वो इतना तंग रास्ता है कि यानी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है उससे दुनिया में आना, तो इतना तंग रास्ता है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह की कुदरत देखो कि वो रास्ता हमने क्या कर दिया? आसान कर दिया, और बच्चा खुद ब खुद उस रास्ते से बाहर आ जाता है। फिर वो रास्ता दोबारा अपनी असल हालत पे आ जाता है। ये खुदा की कुदरत आज मेडिकल साइंस और डॉक्टरों को चैलेंज कर रही है, और ये जो कमबख्तों ने ऑपरेशन के सिस्टम शुरू किए हुए ना, इसके भी खिलाफ है ये आयत। कहते हैं ना बच्चे आजकल एक्चुअली ये ग़िज़ाएं और एक्चुअली टोपेड्रा में ऑपरेशन के बगैर नहीं होता। अल्लाह तो कह रहे हैं ये रास्ता मैंने उस बच्चे के लिए क्या कर दिया है? आसान। तो ये नेचुरल है। ऑपरेशन से अगर इतने बच्चे देखो, हजारों में कोई एक तो एबनॉर्मल होता है। अल्लाह फरमाते हैं ना हमने इंसान को क्या किया? उसके आज़ा को दुरुस्त किए। ये कानून तो ये है कि इंसान सही सालिम पैदा होगा, लेकिन उस कानून के खिलाफ कभी कभार होता है, माजूर बच्चे भी हो जाते हैं। सिस्टम में खराबी नहीं है, अल्लाह अपनी कुदरत दिखाता है, हजारों में एक माजूर भी होता है। तो इसी तरह सिस्टम में खराबी नहीं है। औरत को जब प्रेगनेंसी होगी, नॉर्मल ग़िज़ाएं जो खा रही है वो खाएगी तो बच्चा नॉर्मल ही पैदा होगा, क्योंकि अल्लाह ने बताया कि अल्लाह ने उस रास्ते को क्या कर दिया बच्चे के लिए? आसान। वो खुद ब खुद फल जब तैयार होता है ना, तो खुद ही गिरेगा वो दरख्त से। तो अब अगर क्या हो रहा है कि अगर हर तीसरी चौथी औरत का ऑपरेशन हो रहा है, इसका मतलब खुदा का निजाम गलत हो गया। फिर जाहिर है खुदा का निजाम गलत नहीं है। यहां डॉक्टरों की ये वो है नाअहली है कि इन्होंने एक नेचुरल प्रोसेस को क्या बना दिया है? एक मसनूई बना दिया है, पैसे कमाने के लिए, लोगों को डराने के लिए। तो ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में आफत आएगी, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। दुनिया में जितनी डिलीवरीज हैं वो सारी नॉर्मली होती हैं। आप जाएं चाइना में, अमेरिका में, 100 में कोई एक आध केस ऑपरेशन का बन जाता है। हमारे यहाँ 100 में एक आध नॉर्मल हो रहा है, बाकी हर, और जिस औरत के नॉर्मल हो रहा है, एक दो बच्चों के बाद उसके भी ऑपरेशन हो रहा है। तो ये सब, मैं तो डॉक्टरों से इस बारे में बहस करता हूँ। सारे डॉक्टर तो खराब नहीं, लेकिन गायनी के जो डॉक्टर्स हैं ना, इनके पैसे कमाने के धंधे हैं ये। इनको पता है कि भाई नेचुरल जो डिलीवरी होगी, जो नॉर्मल डिलीवरी होगी, उसमें 6 दिन भी लग सकते हैं, 1 हफ्ता भी लग सकता है। अब एक औरत को पेन हो रहा है तो भाई अभी खत्म हो गया तो भाई कल दोबारा शुरू हो जाएंगे, 1 हफ्ते बाद दोबारा शुरू हो जाएंगे। नहीं, अभी वो 1 हफ्ते बाद का टाइम उनको। यार वो छापड़ छुरी लेकर आओ, जैसे कसाई होता है ना, बकरा ईद की गाय गिराई भी है ना उसने, वो कह रहा है चापड़ लेकर आ, अभी वहां से वो क्या कहते हैं, भुगता भुगदा, वो लाभ है, चापे अलग कर, अभी मेरे पास टाइम नहीं, दूसरी गाय भी गिरानी है। तो जो कसाई का तस्वुर है ना, एक गाय गिराने के बाद फौरन दूसरी गिरानी है, क्योंकि बकरीद के दिन उसका कमाने का। तो बिल्कुल अस्पतालों में यही हो रहा है। एक गाय गिर गई है, अभी पता नहीं 1 हफ्ते बाद उसके बच्चा होगा, भाई वो हमारे हॉस्पिटल में आ गई है, काट निकाल, ठीक है ना, टांका लगा, उसको वापस भेज, दूसरी को काट, बच्चा निकाल। उसके साइड इफेक्ट क्या हो रहे हैं? बर्बादी हो रही है, उसको नहीं देख रहे।